नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहाँ पर हम मेडिसिन की इस दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेमडेसिविर ड्रग के बारे में या रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में, जो कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स में बहुत ही कॉमनली एडमिनिस्टर किया जा रहा है और बहुत पॉपुलर हो गया है ये इंजेक्शन, जिसकी इंडिया में शॉर्टेज भी है। तो हम डिस्कस करते हैं रेमडेसिविर के बारे में। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन आखिर क्या है? ये दवाई कौन-सी दवाई है? क्या है ये दवाई? रेमडेसिविर बेसिकली एक कैटेगरी ऑफ मेडिसिन है जिसको बोला जाता है एंटीवायरल। अब एंटीवायरल होते क्या हैं? एंटीवायरल वो मेडिसिन्स होती हैं या वो दवाइयाँ होती हैं जो वायरस के अगेंस्ट काम करती हैं। कोरोना वायरस एक वायरस है, उस वायरस के अगेंस्ट काम करती हैं, उस वायरस के रेप्लिकेशन को रोकती हैं। रेप्लिकेशन को रोकती हैं मतलब उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोकती हैं। अगर एक वायरस है वो 1 से 2 बनाएगा, 3 बनाएगा, 4 बनाएगा, 8 बनाएगा, 16 बनाएगा, ये इसको हम बोलते हैं वायरस के रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन। रेमडेसिविर जो है वो एक एंटीवायरल है और वो इस रेप्लिकेशन को रोकती है। स्टडीज़ ने ये पाया है कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन वायरस के रेप्लिकेशन को रोकता है। हेंस वायरीमिया रोकता है। वायरीमिया होता है जब वायरस मल्टीप्लाई करके बहुत सारा वायरस बन जाते हैं बॉडी में, उसको बोलते हैं वायरीमिया स्टेज। तो रेमडेसिविर इस स्टेज को रोकता है। तो आप इज़िली एप्रिशिएट कर गए हैं कि जिसको भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन होगा, उसकी बॉडी में जब वायरस एंटर करेगा, सबसे पहले वो मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो रेमडेसिविर का इंजेक्शन पेशेंट को जितनी जल्दी मिले, उतना अच्छा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये इंजेक्टेबल फॉर्मेट में ही अवेलेबल होता है, इसलिए ये हॉस्पिटल सेटिंग्स में ही दिया जाता है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकता है और ये अर्ली स्टेजेस में हेल्प करता है। सिमिलर रिजल्ट्स हमारी स्टडीज में भी मिला है। तो रेमडेसिविर के बारे में 2 स्टडीज निकल के आई हैं जो कंक्लूसिव हैं। 2 कंक्लूजन्स आए हैं सामने, जिन कंक्लूजन्स को मैं अभी आपको डिस्क्राइब करूँगा। जो सबसे पहला कंक्लूजन है रेमडेसिविर के बारे में वो आया है कि अगर किसी पेशेंट को रेमडेसिविर विदिन 10 डेज़ दिया जाता है हॉस्पिटल सेटिंग्स में, तो उस पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम होता है। तो रेमडेसिविर के केस में पाया गया है कि अगर ये विदिन 10 डेज़ किसी पेशेंट को सीरियसली इल पेशेंट को दिया जाता है विदिन 10 डेज़ हॉस्पिटल सेटिंग में, तो हॉस्पिटल एडमिशन का जो स्टे है या ड्यूरेशन है, वो कम हो जाता है। एंड सीधी-सी बात है क्योंकि रेमडेसिविर वायरस के लोड को घटाता है, वायरीमिया रोकता है, तो जितना जल्दी मिला है, उतनी जल्दी पेशेंट को रिकवरी होगी क्योंकि वायरस कम ग्रोथ कर पाएगा। और ये देखा गया है कि अगर रेमडेसिविर ज़्यादा लेट दिया गया है ट्रीटमेंट में, तो इसका इफ़ेक्ट इक्वोवोकल माना गया है, मतलब ना ज़्यादा, ना कम। इसका रिज़ल्ट कंक्लूसिव नहीं है कि 10 दिन के बाद रेमडेसिविर का इंजेक्शन चालू करा जाए या नहीं। जो दूसरा कंक्लूजन हमारी स्टडीज में निकल के आया है, वो है कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन से और मोर्टेलिटी का कोई लिंक नहीं आया है। दैट मीन्स जो डेथ रेट है पेशेंट में या फिर जो सीरियसली इल पेशेंट्स हैं, उसमें जो उनमें जो डेथ रेट हो रहा है, उसपे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है रेमडेसिविर इंजेक्शन देने से। मतलब कि रेमडेसिविर का इंजेक्शन इज़ नॉट लाइफ सेविंग। ये हमारी रिपोर्ट्स ने, स्टडीज ने, साइंटिफिक रिसर्च ने प्रूव किया है ओवर लास्ट 1 ईयर कि रेमडेसिविर हैज़ नो इफेक्ट ऑन मोर्टेलिटी। रेमडेसिविर का डेथ रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। रेमडेसिविर एक लाइफ सेविंग ड्रग नहीं निकल के आया है सामने। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन शॉर्ट में है क्या? इसका रोल कोरोना वायरस में क्या है? और हमारी स्टडीज़ में क्या निकल के आया है रेमडेसिविर के लिए? तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि हम रेमडेसिविर के पीछे इतना जो पैशनेटली भाग रहे हैं उसको शायद नहीं भागने की ज़रूरत है हमें। हम थोड़ा-सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें जो हमारी मेडिकल साइंस की स्टडीज़ ने दिया है। आई एग्री कि क्रिटिकैलिटी बहुत ज़्यादा है, बट रेमडेसिविर का जो रोल है, वो ये निकल के आया है, जो कि अभी मैंने डिस्क्राइब करा है। अगेन मैं ये बोलना चाहूँगा, ये वीडियो आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में नहीं है। इस वीडियो को लेके ना कोई आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिएगा और ना कोई ट्रीटमेंट रोकिएगा।
प्लीज़ कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले या कोई भी ट्रीटमेंट रोकने से पहले प्लीज़ अपने डॉक्टर को, ट्रीटिंग डॉक्टर को कंसल्ट करिए। इस वीडियो का पर्पस ओनली आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो था, जस्ट रेमडेसिविर इंजेक्शन के ऊपर और वो क्या है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।